माँ, बहुत भूख लगी है, चाय के साथ कुछ खाने को दो ना। ये ले बेटी, रात की रोटी बची है, रुक मैं अभी गर्म कर देती हूँ। नहीं, मुझे नहीं खानी ये बासी रोटी, मुझे तो चाय के साथ बिस्कुट खाने का मन है माँ। मुझे बिस्कुट या रस लाने के पैसे दो ना माँ। गुड़िया, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, एक काम कर, तू अपने बाबा से पूछ ले। अपनी माँ की बात सुनकर रिया रोते हुए अपने बाबा के पास गई। बाबा, मुझे पैसे दो ना, चाय के साथ बिस्कुट या रस खाने के लिए। अपनी बेटी की बात सुनकर गरीब मोहन अपनी जेब टटोलता है, लेकिन उसके पास एक 5 रुपए का फटा हुआ नोट ही होता है, जिसे वो अपनी बेटी को दे देता है। सिया खुशी खुशी दुकान जाती है, जहाँ तरह तरह के होली के रंग, गुब्बारे का पैकेट और पिचकारी रखी हुई होती है। सिया उन पिचकारी को छूने लगती है तो दुकानदार उसके मैले कुचैले कपड़े देखकर कहता है, ए गरीब लड़की, क्या चाहिए? चल दूर हट सामान से, हाथ मत लगा, कहीं गंदे हो जाए। अब बता क्या चाहिए? तभी सिया की नजर दुकान में रखी रस भरी गुजिया पर जाती है, जिसे देख उसके मुंह में पानी आ जाता है। अंकल जी, मुझे वो गुजिया चाहिए, वो दे दो ना, ये लो पैसे। ए, अपना सड़ा गला नोट पीछे रख समझी, मुझे नहीं चाहिए। और वैसे भी ये गुजिया 25 रुपए की एक है, तेरी औकात से बाहर, चलो भाग यहाँ से। सिया रोते हुए घर आ जाती है। अरे क्या है मेरी बच्ची? उस अंकल ने मुझे खाने को गुजिया नहीं दी, उल्टा 2 बातें सुनाकर भगा दिया। कहता है तुम गरीबों की औकात से बाहर है। आपको पता है वहाँ कितनी सारी गुजिया और पिचकारी और रंग रखे हुए थे। वहाँ मेरी सोली पर गुजिया खाने को मिलेगी न माँ, और मुझे पिचकारी भी दिलाओगी न माँ। अपनी बेटी की इतनी सी ख्वाहिश देख सुजाता की आंखें भर आती हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि वो उसके ये सपने भी पूरे नहीं कर पाएगी। सुजाता के परिवार में कमाने वाला उसका पति मोहन ही था, लेकिन ऐसे कुछ दिन बीत गए और अब एक रोज मोहन की नौकरी चली गई, क्योंकि जिस फैक्ट्री में नौकरी करता था अब वो भी बंद हो गई। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब ये सब घर खर्च कैसे चलेगा? अब कैसे मनेगी हम गरीबों की होली? एक काम था वो भी छूट गया। मैं अपनी बच्ची का छोटा सा सपना भी अब कैसे पूरा करूंगा? उसका कितना मन था होली पर गुजिया खाने का, पिचकारी और रंग लाने का, लेकिन अब सब कैसे होगा पता नहीं। ये सुनकर गरीब बहू सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ उनके पड़ोस में मेहरा फैमिली का एक बड़ा सा बंगला था, जिसमें रहने वाला वो अमीर परिवार जोरों शोरों से होली की तैयारी में लगा हुआ था। सुनैना बहू, चल अभी चलकर मेहमानों की लिस्ट बना लेते हैं, काफी लोग आ रहे हैं इस बार होली के लिए। हाँ माँ जी, मैं भी अपनी कई सहेलियों को बुलाने वाली हूँ अपने यहाँ होली के लिए। हाँ, लेकिन ध्यान रहे वो सब की सब अमीर घर की हो। माँ जी, क्या ही फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, अमीर गरीब की बराबरी नहीं हो सकती। रमोला अमीरी के घमंड में रहती थी, जबकि उसकी बहू सुनैना बड़े ही दिलदार स्वभाव की थी। उधर मोहन को काम नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण उसकी पत्नी सुजाता काम की तलाश में खाली पेट निकल जाती है। लेकिन कुछ दूरी पर चलते ही उसे अचानक चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर उस बंगले के बाहर गिर जाती है। सुनैना उसे बेहोश देखकर अपने घर के अंदर ले जाती है और सोफे पर बिठाकर पानी के छींटे उसके मुंह पर मारती है, जिससे वो होश में आ जाती है। तुम ठीक हो ना? जी। तभी रमोला भी वहां आ जाती है। अरे ये क्या है सुनैना बहू, तूने इस गरीब को यहाँ क्यों बिठा दिया? हमारा सोफा गंदा हो जाएगा। और ये बताओ बहू, ये अभी तक हमारी काम वाली क्यों नहीं आई? वो पिछले 3 दिन से नहीं आ रही है। वैसे भी होली का फेस्टिवल है, ऐसे में होली की तैयारी, साफ सफाई का सब कैसे होगा? उस रोज आपने उसे खूब डांटा था ना माँ जी, तो मुझे नहीं लगता कि वो अब आएगी। अब हमें जल्द से जल्द कोई दूसरी काम वाली ढूंढनी होगी। लेकिन इतनी जल्दी दूसरी काम वाली कहाँ से मिलेगी हमें? काम की तलाश में घूम रही सुजाता को जैसे ये बात पता चलती है, वो झट से बोल पड़ती है। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपके यहाँ काम कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है, लेकिन तनख्वाह महीने के 2000 ही मिलेंगे। लेकिन मालकिन, इतने कम में क्या होगा? मैं तो इतने ही दूंगी, बोल करना है तो बता। अब मजबूर सुजाता के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो हामी भर देती है। रमोला भी खुश थी, क्योंकि उसे उसकी मजबूरी का फायदा जो मिल गया था। चल फिर अभी से शुरू हो जा। सुजाता बेचारी घर के कामकाज में जुट जाती है। फिर शाम को थकी हारी अपने घर लौटती है, जहाँ उसके सास ससुर आपस में बातें कर रहे थे। होली तो हमारे जमाने की होती थी, सब में कितना प्रेम और अपनापन होता था। मेले में जाकर गुजिया जलेबी लाना, और जिसका सामर्थ्य नहीं होता था ये खरीद पाने का, तो पड़ोसी उसे त्योहार के नाम पर दे जाता था। लेकिन बिना मीठा खाए और रंग लगाए कोई नहीं रहता था। सच में
गुजिया खाए हुए तो अब हमें भी एक अरसा हो गया। अब तो लगता है इस जन्म में कभी हम गरीबों को गुजिया खाने को ही नहीं मिलेगी। अपने बूढ़े सास ससुर की बात सुनकर सुजाता का मन भर आता है। अपने परिवार को इतनी सी चीज के लिए तरसता देख उसे बड़ा बुरा लगता है। अगले दिन जब सुजाता काम पर जाने लगी तो सिया भी उसके साथ जाने की जिद करने लगी। बहू अब इतनी जिद कर रही है तो ले जाना। जी माँ जी। सुजाता उसे अपने साथ ले जाती है, जहाँ बड़े से बंगले के अंदर जाकर ही वो हैरान रह जाती है। वाह माँ, ये तो कितना बड़ा घर है, जैसे दादी राजा रानी की कहानियों में उनके महल के बारे में बताती है। तभी वहाँ रमोला आ जाती है और सिया के गंदे मैले कुचैले फटे कपड़े देखकर वो गुस्से में आ जाती है। बस तुम नौकरानियों का तो यही स्यापा है, बड़े घर में काम मिला नहीं कि अपने गरीब बच्चों को भी अपने साथ ले आती हो। छी, देखो तो कितनी गंदी दिख रही है ये। वैसे भी होली की पार्टी के लिए मेहमान घर में आएंगे, 2 दिन बाद तो ऐसा ना हो ये सारा घर अभी से गंदा कर दे। इसको बोल नीचे बैठ जाएगी। और तू चल, पहले बर्तन और कपड़े धो दे, फिर सारे घर की अच्छे से सफाई कर दे। जी जी मालकिन। बेटा तुम यही एक कोने में जमीन पर बैठ जाओ। अब रमोला सुजाता के सर पर खड़े रहकर उससे सारा काम लेती है। फर्श पर अच्छे से पोछा मार, इसमें शीशे की तरह चमक आनी चाहिए, समझी? जी जी मालकिन। सुनैना की बेटी अमायरा वहां आती है। माँ, मुझे तो इस होली पर बड़ी वाली न्यू पिचकारी चाहिए और होली के लिए सफेद रंग के नए कपड़े भी और ढेर सारे रंग और गुब्बारे भी। ये वाली पिचकारी अब पुरानी हो गई है, मैं इसे फेंक दूं? नहीं नहीं, इसे फेंको मत, मुझे दे दो। ठीक है बेटा, इसे तुम रख लो। ऐसे ही होली वाला दिन भी आ जाता है। सुनैना के अमीर परिवार में होली के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन हुआ, जहाँ कई तरह के रंग, गुलाल, पिचकारियां, गुब्बारे ये सब रखी हुई होती हैं। साथ ही डीजे पर डांस का प्रोग्राम भी होता है। वो जहाँ अमीर घर के बंगले में होली की खूब रौनक होती है, वहीं गरीब बहू के घर सब कुछ सूखा होता है। अच्छा, अब मैं काम पर चलती हूँ। अब वो बंगले पर पहुंच जाती है, जहाँ सबने महंगी साड़ी पहनी हुई होती है। आ गई तू, चल अब जल्दी से ढेर सारी गुजिया, मालपुए, दही भल्ले बना दे और साथ में पकौड़े और तरह तरह के पकवान भी बनाकर रख लेना। फिर शाम को सिया भी उस बंगले पर होली के गाने सुनकर पहुंच जाती है और हाथ में थोड़ा सा बचा हुआ गुलाल वो सुनैना को और अमायरा को लगाती है। बदले में वो भी उसे गुलाल लगाते हैं, लेकिन जब वो रमोला को गुलाल लगाती है, ओ गॉड, ये क्या है? बुरा न मानो, होली है। ओ यू गरीब, अभी भी तुझे बताती हूँ मैं। वो सिया को जोरदार थप्पड़ मारती है। तभी सुनैना वहां जाती है। माँ जी, भला बच्चों पर ऐसे हाथ कौन उठाता है? तभी वहाँ हाथों में स्नैक्स की प्लेट लिए सुजाता आ जाती है। माँ, इसने मुझे मारा। मारो नहीं तो क्या, आरती उतारू है तेरी, जो बेधड़क तू हम अमीरों की पार्टी में घुस आई। मालकिन, आप भले कितने भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन दिल से आप एकदम गरीब है। अरे होली के त्योहार का मतलब मेल जोल होता है, रंग आपके चेहरे पर भी और मेरे बच्चे के चेहरे पर भी। जब ये रंग अमीरी गरीबी का फर्क नहीं करते तो फिर इंसान क्यों करे? चल बेटी, अब बहुत हुआ अपमान। सुजाता बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। रमोला को अब अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनसे माफी मांगती है। सुजाता सब कुछ भूलकर उसे माफ कर देती है, जिसके बाद रमोला गरीब बहू के बाकी परिवार वालों को भी पार्टी में बुला लेती है। जिसके बाद वो अमीर बहू और गरीब बहू अपने अपने बच्चों और परिवार के साथ मिलकर खुशी से होली का त्योहार मनाते हैं। साथ ही रमोला अब सुजाता की तनख्वाह भी 5,000 कर देती है और उसके पति को अपने यहाँ ड्राइवर की नौकरी दे देती है, जिससे अब उनकी गरीबी भी कम हो जाती है। महिमा की सास हेमलता बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। हर बात में कंजूसी करना उसकी आदत थी। बहन जी, कितनी दूर गलियों में घुमाकर और 10 दुकानों पर रिक्शा रोककर यहाँ घर तक सिर्फ 15 रुपए दे रही हैं आप। 60 रुपए हुए बाजार से आपके घर तक के। 60 रुपए? 5 मिनट की दूरी थी, तूने ही तो 15 रुपए बोले थे। बहन जी, 2 कदम करते करते रिक्शा घर तक घसीट लाई तुम। मुझे बोला सामने तक ही जाना है। अब बिना पैसे दिए कहाँ जा रही हो? ओ बहन जी, ये 15 रुपए लेने हैं तो ले, नहीं तो ये भी हाथ से जाएंगे। तुम जैसे कंजूस लोगों से तो पहले ही तय करके चलना चाहिए। बेकार में इतना चलाया। रजनी, ओ रजनी, ये ले सब्जियां, महिमा को दे दे, फ्रिज में लगा देगी। ये क्या, 4 आलू, 4 प्याज, 4 टमाटर, सब कुछ सिर्फ 4-4।
ये कोई कम है? इतनी महंगी सब्जियां थी। ये सारी सब्जियां पूरे 50 रुपए की लाई हूं। ये 4 गिनती के हैं। इनमें से एक एक 4 बार की सब्जी के हैं। होली तक चलानी है ये सब्जियां। मायके में तो चाहे चटनी से रोटी खाती होगी, यहाँ सब्जियां थोड़ी लग रही हैं। मैं बचत ना करूं तो ये घर तो लुट ही जाए। और रजनी, तू क्या कर रही है? रसोई की अलमारी साफ करने को बोला था, इतनी देर से वही लगी हुई है। माँ जी, ये सूखे गोले तो फफूंदी खा गए, इन्हें फेंक दूं क्या? हाय हाय हाय, तेरा दिमाग खराब है क्या? अभी पिछले साल की दिवाली पर ही तो मंगवाए थे। इतने महंगे गोले फेंकने को बोल रही है। जा, जाकर इन्हें पानी में भिगो दे और खराब हिस्सा अलग कर दे, सब गोले साफ हो जाएंगे। महाकंजूस है अम्मा जी तो, इनसे तो राम ही बचाए। कैसी पागल है, साफ बढ़िया नारियल फेंक रही थी। अच्छा हुआ देख लिया, इसका क्या जाता, नुकसान तो मेरा ही होता। महिमा बहू, इधर आ जरा। ये तेरे हाथ में क्या ले जा रही है? माँ जी, ये इनकी कुछ पुरानी कमीजें निकाली हैं। वो मोहित कह गए थे होली खेलने के लिए कुछ पुराने कपड़े निकाल दो। अरे बहू, ये कमीजें अभी 2 साल और चल जाएंगी, इन्हें तुम पुरानी बोल रही हो? कभी अपने मायके में ऐसा किया है? तुम्हें आए अभी 6 महीने नहीं हुए, तुम तो घर लुटाने पर तुल गई। चुपचाप ये कमीजें मोहित की अलमारी में वापस रख दो। हेमलता, इस बार हमारे बेटा बहू की पहली होली है, सारे इंतजाम ठीक से करवा लेना। बाहर गार्डन एरिया में ठीक रहेगा सब कुछ। और हाँ, होली पर खाने पीने की चीजों को बनाने के लिए हलवाई से बात करनी है। मैं जरा काम से जा रहा हूँ, तुम उन्हें सब कुछ समझा देना, ठीक है? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने एक हलवाई से बात की हुई है, वो आता ही होगा। महिमा, जरा इधर आओ। जी माँ जी, आपने बुला। देखो बहू, अपने घर वालों को पहले ही बोल देना, यहाँ आकर फालतू का शोर शराबा ना करे। तुम्हारे भाई बहन को भी समझा देना, ये बड़े घरों की होली है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। पूरी सोसाइटी के लोग आएंगे, उनके सामने संभल कर रहे। माँ, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? शालू और अंजलि छोटे नहीं है, बड़े बच्चे हैं, उन्हें पता है मेहमानों के बीच कैसे रहा जाता है। अच्छा सुनो, ये 50,000 रुपए रख लो, किसी को भी एडवांस देने हो तो आप दे देना। मोहित हेमलता को पैसे देकर चला जाता है। कुछ देर बाद 2 लोग हेमलता से मिलने आते हैं। देखो, जो काम सबसे सस्ता हो वो बताना, पहली बार तुमसे खाना बनवा रहे हैं। बहन जी, सबसे सस्ता खाना बनवाना है तो मात्र 20,000 रुपए का खर्चा आएगा, उसमें घी तेल जितना भी इस्तेमाल होगा हमारी तरफ से मुफ्त। ये तो बड़ा सही है, 20,000 में होली की पार्टी का खाना। अच्छा, ये गुजिया, समोसे, भल्ले, पापड़ी वगैरह वो भी तो बनवानी है। सब हो जाएगा माता जी, है? ऊपर का तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं लगने देंगे, बता रहे। एक काम करो, आप हमें 20,000 रुपए पूरे दे दो, क्योंकि आपको जानते ही हो कि होली के त्योहार पर हमें कोई और ज्यादा पैसों का लागत देगा बुक करे तो हम मना करने वाले तो रहेंगे नहीं। बस इतनी सी बात, पैसे तो मैं तुम्हें अभी दे देती हूँ, ये लो पूरे 20,000 रुपए हैं। हाँ माता जी, आपके पूरे पैसे आए हुए होंगे तो हम किसी और को हाँ कहने वाले नहीं रहेंगे। माँ जी, पूरी पेमेंट मत दीजिए, अभी एडवांस के तौर पर 5,000 ही सही रहेंगे, बाकी पेमेंट उसी दिन दे देते। तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत सालों से होली की पार्टी करवा रही हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम जाओ भैया, और हाँ, परसों सुबह 8 बजे ही पहुंच जाना, क्योंकि 12 बजे तक सारा खाना तैयार करना है, और बीच बीच में कभी कुछ खाने का बनाना होगा तो वो भी हम बनवाते रहेंगे। हेमलता महिमा को चुप करा देती है। होली का त्योहार आ जाता है। पापा, गार्डन में सारी तैयारियां हो रही हैं, सारे टेबल लगा दिए, एक एक टेबल मैंने पिचकारी गुलाल और रंगों का लगवा दिया है, जिसको भी लेना होगा वो वहीं से ले लेगा। वो तो ठीक है, पर खाने का इंतजाम अभी तक शुरू नहीं हुआ है? हेमलता, वो हलवाई कहाँ है जो तुमने बुक किए थे? मैंने तो उन्हें 8 बजे आने के लिए बोल दिया था, पर अब तो 9:30 बज रहे हैं। अरे तो उन्हें फोन मिलाओ, है? देखो कहाँ रह गए। जो नंबर उन्होंने मुझे दिया था वो स्विच ऑफ आ रहा है। तुमने हमेशा की तरह हमारे भरोसे के मदन हलवाई को बुक क्यों नहीं किया है? कितने सालों से हम मदन हलवाई को ही बुक करते आ रहे हैं। पापा, मदन हलवाई को फोन मिलाओ जरा, अगर वो आ जाए तो हमारे पास सामान तो आया ही हुआ है, बस बनाना है। हेलो मदन हलवाई, मैं ब्रिज किशोर बोल रहा हूँ भाई। अच्छा चलो कोई बात नहीं। क्या हुआ पापा? आज होली पर सारे हलवाई बुक हैं, हैं? किसी के पास समय नहीं है बताओ?
तुमने उन्हें कोई पैसे वगैरह तो नहीं दिए थे? 20,000 दे दिए थे। मुझे लगा सस्ते में सब कुछ मिल रहा है इसलिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? कंजूसी की भी हद होती है। बच्चों का पहला त्योहार है, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, मेहमानों को क्या खिलाएंगे? बेइज्जती हो जाएगी आज सबके सामने। रजनी, तुम केशव के साथ मेहमानों को पानी कोल्ड ड्रिंक सर्व करो। हम कुछ सोचते। तभी महिमा के मायके वाले आ जाते हैं। उन्हें भी सारी बात पता चलती है। हेमलता का मन बहुत खराब हो रहा था। वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। ये सब महिमा देख रही थी। माँ जी, आप मन उदास मत करो, अभी तो 10 बजे हैं, हमारे पास 2 घंटे का समय है। मोहित, जरा इधर आना। महिमा बहू, ये खाना बनाने का सारा सामान तुम कहाँ ले जा रही हो? बाबूजी, आज होली पार्टी का टेस्टी खाना आपकी बहू महिमा बनाएगी। आप परेशान मत होइए भाई साहब, सब हो जाएगा। महिमा अपनी मम्मी और बहन के साथ मिलकर खाने की तैयारी करती है। 1 घंटा बीत चुका था। रजनी, ये ठंडाई तैयार हो गई है, केशव के साथ बाहर टेबल पर रखवा दो। माँ, गुजिया तैयार हो गई। शालू, ये भोले दही में डाल दे। क्या बात है महिमा, भटूरे छोले तैयार भी हो गए? लगभग सब कुछ तैयार हो गया है। मेरी बहू की पहली होली और मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। माँ जी प्लीज अपने आप को दोष मत दीजिए। देखिए सब खाना तैयार हो गया है। शालू, माँ और माँ जी को गार्डन में ले जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सब लोग मिलकर खूब होली खेलते हैं। महिमा ढेर सारे पकवान तैयार कर देती है। सभी मेहमान बहुत खुश होते हैं। हेमलता जी, होली पार्टी में तो मजा आ गया। इतने स्वादिष्ट पकवान तैयार किए हुए थे। ये सब तैयारी मेरी बहू महिमा ने की है। बड़ी अच्छी बहू आई है सचमुच, बड़ी हंसमुख है आपकी बहू। आंटी जी, इसी बात पर 1 प्लेट फ्रूट चाट और। अरे बहू, मेरा तो पेट फूल चुका है। सब हंसी खुशी मिलकर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। होली का त्योहार खुशी खुशी बीत जाता है। हेमलता को अपनी गलती का एहसास हो गया था। जिस बहू को वो ताने देती थी, आज उसी बहू और उसके मायके वालों ने हेमलता का साथ दिया। उस दिन के बाद हेमलता कंजूसी की आदत छोड़ देती है।